हेलो फ्रेंड्स, ओसो कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। पाइथन फॉर एब्सोल्यूट बिगिनर सीरीज में आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की। हम बात कर रहे हैं जीसीडी यूजिंग रिकर्शन। अब जीसीडी बहुत कॉमन मैथमेटिकल प्रॉब्लम है, इसी को मानते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ। तो मैथमेटिक्स में आप चाहो तो इसको जीसीडी के नाम से भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर आपको हो सकता है एचसीएफ गिवन हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये इसे हम कैलकुलेट करेंगे यूजिंग रिकर्शन। तो बड़ी इंपॉर्टेंट कॉमन प्रॉब्लम है। देखते हैं दोस्तों कैसे इसको सॉल्व करना है हमको यहाँ पर। तो जीसीडी निकालना है अब हमको यहाँ पर। सपोज दो नंबर दे दिए हमको, हमने दो नंबर ले लिए यहाँ पर, एम ले लिया सपोज 18 एंड एन इज 12। 18 12 का अपने को जीसीडी फाइंड आउट करना है। अच्छा, बहुत नॉर्मल अगर टर्म में देखें हम लोग तो नॉर्मल टर्म में क्या देखते हैं कि जीसीडी मतलब क्या 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 डिवाइज़र हैं इसके। तो 18 के डिवाइज़र कौन कौन है? 1 2 3 से भी डिविजिबल है ये, 4 से नहीं, 5 6 से डिविजिबल है, 7 8 9 9 से डिविजिबल है। तो ये 1 2 3 6 9 किसके डिवाइज़र है? ये 18 के डिवाइज़र है यहाँ पर। 12 के निकालेंगे हम। 12 के कितने हो गए? 1 2 3 4 6। ये सारे डिवाइज़र किसके होगा? 12 के। यही कॉन्सेप्ट है हमारा मैथमेटिकली कि आपके दोनों के डिवाइज़र आ जाएं। फिर हम क्या देखते हैं, डिवाइज़र के बाद कॉमन डिवाइज़र कौन कौन से हैं। तो कॉमन यहाँ पर कौन है? 2 3 6, और यहाँ पर भी है 2 3 6। ये दोनों में कॉमन है। इनमें ग्रेटेस्ट कौन सा है? तो ग्रेटेस्ट कौन है यहाँ पर? 6। तो हम लोग बता सकते हैं कि जो आंसर आएगा यहाँ पर 6 आएगा इसका। ये फंडामेंटल हमको समझ में आ रहा है, सिंपल थॉट समझ में आ रहा है क्या करना है। अब इसको निकालने का तरीका क्या है? बिल्कुल शॉर्ट अप्रोच क्या है? हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं यहाँ पर कि हमने 18 को डिवाइड किया 12 से, m को n से डिवाइड किया, क्लियर, डिवीज़न लिया। डिवीज़न कितना आ रहा है? 1 टाइम, और मॉड्यूलस कितना मिल गया? 6, मॉड मिल गया 6। तो आपको क्या करना है, ये जो 12 है, जो n था वो तो बन जाए m, और ये जो रिमाइंडर मेरे पास आया r, ये बन जाए n। नए mn कौन हो जाए? 12 और 6। सेम प्रोसेस फिर से अडॉप्ट कर लूँ मैं। अब की बार हमने डिवाइड किया, रिमाइंडर इज 0, क्लियर, 2 टाइम्स डिवाइड हो गया ये। लेकिन क्या हो गया, अब m की वैल्यू 12 थी, n की 6 थी, तो आपने n की वैल्यू किसको दे दी? m को, m 6 हो गया, और 0 रिमाइंडर किसको दे दिया? n को। जैसे ही डिनोमिनेटर 0 आ जाए, ये जो करंट m का वैल्यू ये आपको रिटर्न करना है 6, तो 6 विल बी द आंसर। तो बड़ा सिंपल अप्रोच है। अप्रोच क्या है? m को n से डिवाइड करो, कंटिन्यू करो जब तक कि आपको रिमाइंडर 0 नहीं मिल जाए, और जब रिमाइंडर नॉन जीरो हो तो शिफ्टिंग कर दो, n की वैल्यू m को, डिवीज़न जो रिमाइंडर पार्ट है वो वापस n को असाइन कर दें अपन। ये बेसिक अप्रोच है। इसको अगर मैथमेटिकली डिफाइन करें तो क्या होगा? अरे मैथमेटिकली अगर जीसीडी आपको m n बोलना है तो कॉन्सेप्चुअली क्या है यहाँ पर? हम बोलते हैं कि इफ n इज इक्वल टू 0 अगर हो जाए तो सीधे रिटर्न कर दो, या फिर जीसीडी बोल दो आप कितना? m। अदरवाइज क्या करोगे आप? जीसीडी किसको बोल दोगे? जीसीडी कॉल करो, क्लियर, n को तो बना दो m, और m मॉड n की वैल्यू किसको बना दो? n को। ये शिफ्टिंग हो जाए बेसिक लेवल का आपका, बस ये शिफ्टिंग चली जाएगी बार बार इसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से। अरे n की वैल्यू m में असाइन हो जाए, और m मॉड n की वैल्यू n को मिल जाए रिमाइंडर की। ये प्रोसेस कंटिन्यू करते जाना है आपको, यू विल गेट जीसीडी। सिंपल अप्रोच है बिल्कुल। इसको प्रोग्राम के रूप में लिख लेते हैं अपन। यहाँ पर प्रोग्राम में लिखना मतलब क्या हो गया? रिकर्सिव थॉट से। अरे इनपुट ले लिया आपने, m ले लिया फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर ले लिया हमने, और
हमने कॉल कर लिया GCD M कॉमा N, और जो भी रिजल्ट आ रहा है वो प्रिंट कर दें अपन यहाँ पर। GCD इज, ये हमने सिंपल प्रिंटिंग कर दी रिजल्ट की। क्या हो गया, दो लिए नंबर, GCD कॉल किया, रिजल्ट GCD में आ जाए, प्रिंट कर दो आप। एफ स्ट्रिंग फंक्शन से हमने प्रिंट कर दिया सिंपली इसको। अब क्या देखते हैं अपन यहाँ पर, कॉलिंग में क्या होगा, फंक्शन ले लिया हमने GCD M कॉमा N। अब हमने क्या चेक लगाया था यहाँ पर, इफ अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू कितनी आ जाए, 0, अगर 0 आ जाए तो उस केस में तो सीधे सीधे GCD की वैल्यू कितनी हो जाएगी, M। और इन जनरल हम लोग क्या बोल देंगे यहाँ पर, बाकी केस में आपको GCD कॉल करना है, पहले N की वैल्यू M को असाइन करना है, और M मॉड N की वैल्यू किसको देना है, N को। फाइनली आपको रिटर्न करना है रिजल्ट जो भी स्टोर हो रहा है हमारे पास। ये हमारी बेसिक अप्रोच हो गई है GCD कैलकुलेट करने की। चलाते हैं स्टेप बाय स्टेप। अगर इसको स्टेप बाय स्टेप ड्राई रन करें स्टैक के फॉर्म में तो क्या होगा वो देख लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहले हमने दिया था यहाँ पर अभी 18 और यहाँ दिया है 12, तो ये 18 और 12 पास हो गया, यहाँ पर आ गए 18 12 असाइन हो गया। सबसे पहले मेन ने कॉल किया यहाँ पर, ये मेमोरी 3 वेरिएबल को असाइन हुई थी यहाँ पर, तो M N और G का रिजल्ट अभी आपको कैलकुलेट करना है यहाँ पर। अब जैसे फर्स्ट टाइम कॉल होगा, फर्स्ट टाइम में फंक्शन के अंदर क्या हुआ, दो वेरिएबल है M और N, 18 और 12। क्या होगा, N 12 इक्वल टू 0 है क्या, नहीं है, एल्स में आ गए। एल्स में आ गया तो GCD फंक्शन फिर से कॉल हो गया। कॉल कैसे हुआ, N की वैल्यू दे दी 12 और 18 मॉड 12, 18 मॉड 12 कितना आ गया देखो आप, 6। तो ये हमारी कॉलिंग हो गई। जैसे ही कॉल होगा अब आपकी वैल्यू अपडेट होके कितनी आ गई देखो आप, और आपकी वैल्यू अपडेट होके यहाँ आ गई 12, यहाँ आ गया 6, नए सिरे से नया मेमोरी एरिया मैप हो गया, M और N 12 और 6। देखो 6 बराबर 0 है क्या, फॉल्स। फिर GCD रह गया यहाँ पर, पहले पास हो गया 6 और 12 मॉड 6 दैट इज व्हाट, 0। अब ये नई वैल्यू लेके कॉल होगा, नई वैल्यू लेके कितना कॉल होगा देखो आप, 6 और 0। तो ये 6 और 0 लेके कॉल हुआ, 6 0 लेके कॉल हुआ तो नया मेमोरी एरिया अलोकेट हो गया। अब हमने चेक किया n बराबर 0 है क्या, जैसे n बराबर 0 है तो n चूंकि 0 है यहाँ पर, तो वो G की वैल्यू कितनी असाइन हो गई यहाँ पर, 6। GCD मिल गया आपको 6। जैसे 6 मिला ये रिटर्न स्टेटमेंट पे आ गया, रिटर्न 6, तो ये 6 यहाँ से रिटर्न होगा। जैसे 6 रिटर्न होगा इसकी मेमोरी फ्री, फिर यहाँ पे असाइन हो गया 6 रिजल्ट में, क्लियर। और आपका जब 6 रिटर्न हुआ तो मेमोरी 1 बाय 1 फ्री होना स्टार्ट होगी पूरी, फिर यहाँ आएगा 6 लेके ये, क्लियर। यहाँ चूंकि कोई और मैथमेटिक्स नहीं है प्लस माइनस, तो रिजल्ट वैसा कि वैसे ही रहेगा, क्लियर। इसकी मेमोरी फ्री करेगा, यहाँ आएगा, मतलब ये 6 वहाँ से एक के बाद एक फंक्शन को मिलेगा, सारे मेमोरी फ्री होगी, तब जाके लास्ट में ये इस वाले को क्या असाइन करेगा, 6, और आप रिजल्ट को फाइनली प्रिंट कर दोगे। तो ये मेमोरी का ही ऑर्डर है डिलीट होने का। स्टैक में पुश पॉप का बेसिक कॉन्सेप्ट पता है, और भी प्रोग्राम में हमने नोटिस किया इस कॉन्सेप्ट को। इसी को आप देखो प्रोग्राम के रूप में लिख लेते हैं, पूरा चला के देखते हैं कि कॉन्सेप्ट जो है वो जैसा अभी हम वर्कआउट करना है वैसा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हमने क्या ले लिया, इंट फर्स्ट नंबर ले लो पहले आप,
एंटर फर्स्ट नंबर, इसके बाद इसी को मैंने कॉपी कर लिया। सेकंड नंबर ले लो अब आप, तो ये 2 नंबर आपको यूज़र से पहले लेना है। इतनी स्टेप क्लियर हो गई हमको यहाँ पर। अब हम कॉल करना चाहते हैं कि जीसीडी फंक्शन कॉल हो जाए एंड हम पास क्या करते हैं m कॉमा n, 2 नंबर हमने ले लिए। देन प्रिंट, रेफ स्ट्रिंग हमने यूज़ कर लिया। जी वैल्यू पास कर दी, जीसीडी इक्वल टू, या जीसीडी ऑफ m और n ऐसा भी करके प्रिंट कर सकते थे अपन। ऐसा जीसीडी ऑफ m एंड n, स्मॉल वेरिएबल है दोनों, इक्वल टू, ये प्रिंट हो जाए रिजल्ट पूरा। अब फंक्शन में क्या चाहते हैं अपन, सिंपल अप्रोच है। क्या कोड लिखा था, जीसीडी m कॉमा n, 2 वैल्यू दे दी आपने। क्या लगाया था चेक आपने, इफ n अगर 0 हो जाए तो जीसीडी में क्या साइन हो जाए, सीधे m। और इसके एल्स में हमने क्या बात की थी यहाँ पर, यहाँ हम लोग कॉल कर लेंगे जीसीडी, कुछ मैथमेटिक्स नहीं है, सीधे सीधे डिवीजन का रिजल्ट आ जाएगा। m में n की वैल्यू कॉपी हो जाए और m मॉड n, ये पाइथन में कॉलन देना है, if और else दोनों में हमको। रिटर्न जी, तो ये हमने सिंपल जीसीडी का कोड लिख लिया रिकर्सिव फॉर्म में। रन कर लेते हैं इसको दोस्तों। जो वैल्यू दी थी आपने 18, 12, तो ये आ गया जीसीडी ऑफ 18 एंड 12 इज 6। और रन कर लें अपन, नई कोई वैल्यू दे दें यहाँ पर। हमने दे दिया 38, 12, तो 38 और 12 में 2 का ही डिवीज़न है कॉमन, और कोई वेरिएबल नहीं है। और वैल्यू ली 56, और हमने एक वैल्यू दे दी यहाँ पर 8, तो इनके बीच में 8 ही है कॉमन। तो ये कोई भी 2 नंबर उठा के आप वर्कआउट कर सकते हो। यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है क्या करना है। तो ये बेसिक अप्रोच है हमारी जीसीडी फाइंड आउट करने की। दोस्तों मुझे उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में, कैंपस इंटरव्यूज़ में कई बार रूटीन मैथमेटिक्स में फैक्टोरियल, फिबोनाकी सीरीज़, जीसीडी, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, मॉड्यूलर पे क्वेश्चंस आते हैं। तो डिपेंड करता है किस लैंग्वेज के साथ आप आगे बढ़ रहे हो, कॉम्पिटिटिव की प्रिपरेशन कर रहे हो, उसके साथ चीज़ें ज़रूरी, लॉजिक इंपॉर्टेंट है। लैंग्वेज कोई भी होगी, कॉन्सेप्ट यही होगा, इसी कॉन्सेप्ट के साथ इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। दोस्तों मुझे उम्मीद है कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा आपको। लेक्चर ठीक लगा हो तो फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओसोप कोडिंग को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स अ लॉट।